बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं ज़हीर आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल V5 मीडिया। आज हम बात करेंगे कुर्बानी के हवाले से। एक हकीकी मोमिन और मुसलमान अपनी ज़िंदगी का हर काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी और रज़ा के लिए करता है, और कुर्बानी भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन हमारा तर्ज़ अमल ये है कि हम ना अपने जानवर को ख़ुद ज़िबा करते हैं और ना इसे ज़िबा होते हुए देखते हैं, यानी इस अमल कुर्बानी को अहमियत ही नहीं देते, इसमें दिलचस्पी नहीं लेते। हम कुर्बानी को बस एक ख़र्च समझते हैं कि जिस तरह साल में एक मरतबा ज़कात दी जाती है, इसी तरह ये भी काम एक ख़र्च है जो हमने कर दिया है और हिस्सा डाल दिया है। हम इसे एक जुर्माना समझकर अदा करते हैं, हिस्सा डाल दिया और बस बात ख़त्म। हम इस अमल कुर्बानी की परवाह ही नहीं करते, हत्ता कि बाज़ लोग इसमें से खाना भी पसंद नहीं करते और कुछ तो तकसीम ही नहीं करते। दरअसल हमने अल्लाह की मर्ज़ी और मंशा कभी समझी ही नहीं। वो हमसे ये कुर्बानी क्यों करवाता है, इस पर हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी। आका अलैहिस्सलाम 2 जानवरों की कुर्बानी देते और दोनों को अपने दस्ते मुबारक से ख़ुद ज़िबा फरमाते थे। वो अपने जानवर इसलिए अपने दस्ते मुबारक से ज़िबा नहीं करते थे कि अपना काम है तो ख़ुद अंजाम दिया जाए, बल्कि इसमें एक राज है। इस राज की तलाश में कुरान मजीद से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब के वाक़या का मुताला करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने साहबजादे सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब सुनाया, क्या मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, सो गौर करो कि तुम्हारी राय क्या है। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान, वो काम फ़ौरन कर डालिए जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको कुर्बानी के लिए ले गए और ज़िबा करने लगे तो अल्लाह ताला ने उसी वक्त एक मेंढा उतारा और उसकी गर्दन पर छुरी चल गई। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला पहले ही जानवर की कुर्बानी का हुक्म दे देता, बेटे की कुर्बानी क्यों मांगी? इसके अंदर एक पोशीदा पैगाम है, और पैगाम ये है कि हम जानवर की जो कुर्बानी पेश कर रहे हैं, ये महज जानवर की कुर्बानी नहीं बल्कि ये तो जान की कुर्बानी है। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि फिर अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनकी अपनी जान की बजाय उनकी बेटे की जान क्यों मांगी? उसका जवाब यह है कि बाप को बेटे की जान अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ होती है। अल्लाह ताला ने जान मांगी तो उन्होंने आमादगी से कहा कि मौला, मैं तेरी राह में कुर्बान हूँ, मगर मेरा बेटा भी कुर्बान है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, बस यही इम्तिहान लेना मकसूद था, जान लेना मकसूद नहीं, इसलिए मेंढा कुर्बान करवा दिया। बस कुर्बानी की यही हकीकत है, और इसमें यही राज पोशीदा है कि हम अपने जानवर को कुर्बान करने लगें तो ये वाक़या याद करें कि अल्लाह की मांग तो हमारी जान है, और वो देखना ये चाहता है कि हम इस पर जान कुर्बान करते हैं या नहीं, इससे प्यार करते हैं या नहीं, इस पर अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़िंदगी का आराम व सुकून और माल कुर्बान करते हैं या नहीं। लिहाजा अपना जानवर ज़िबा करते हुए ये नीयत और ख्याल रहे कि मेरे मौला, कुर्बान तो तुझ पर अपनी जान करते हैं, मगर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत पर जानवर ज़िबा कर रहे हैं। कोई बात दरअसल दिल के हाल की है कि छुरी जानवर की गर्दन पर चल रही हो और देखने वाला अल्लाह ताला की मोहब्बत की तलवार से कट रहा हो, तो फिर इस जानवर के खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले वो कुर्बानी अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाती है। खुशदिली और इखलास से जानवर कुर्बान करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे राज़ी होता है। लेकिन अगर दिल में रहे कि इतने हज़ार का जानवर मैंने कुर्बान कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ा? दरअसल बात जानवर की नहीं बल्कि बात दिल के हाल की है। इस दिन अल्लाह ताला दिलों के हाल पर निगाह डालता है कि जानवर की कुर्बानी देते हुए क्या वो जानवर में अपने आप को देखता है या नहीं, क्या अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिशात को अल्लाह के नाम पर ज़िबा करता है या नहीं, क्या अपनी ज़िंदगी की बुराइयों, गुनाहों, नाफरमानियों को कुर्बान करने पर आमादा है या नहीं, कि अपने माल को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करने के लिए आमादा है या नहीं। ये हाल वो है कि जो अल्लाह ताला ईद उल अज़हा के दिन देखना चाहता है। कुर्बानी का वाक़या तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है, जो जद्दुल अंबिया है। इनकी नस्ल में कई हज़ार अंबिया और उनकी उम्मतें आईं, मगर ऐसा क्या राज है कि जद्दुल अंबिया का ये अमल कुर्बानी सिर्फ़ ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर ही वाजिब क्यों है? इसके बारे में
ایک اور ویلاگ میں بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.